गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के हमारी चर्चा चल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 77 साल की उम्र में रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया और 2 साल 7 महीने और 26 दिन में रामचरितमानस पूर्ण हुई। 1631 में उन्होंने चालू करी और 1633 में वह पूर्ण हुई। राम जन्म के दिन उन्होंने रामचरितमानस लिखना चालू किया और राम विवाह जिस दिन था उस दिन 7 कांड पूर्ण हुए। संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भोमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नवमी का दिन था, मंगलवार था और चैत्र का महीना था जिस दिन रामचरितमानस का लिखना प्रारंभ किया। परंतु जब वो रामचरितमानस लिखना चालू किया तो संस्कृत में लिखना चालू किया, जिसे भाषा कहा जाता है। तो वो रोज़ संस्कृत में लिखते श्लोक और रखते और रात भर में वो श्लोक चले जाते और सुबह उठते तो वो मिलते ही नहीं। तो ऐसा बहुत दिन हुआ तो तुलसीदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं रचना करता हूँ रामचरितमानस की और वो मेरा लिखा हुआ कहाँ चला जाता है। तो सपने में एक दिन शंकर भगवान और पार्वती दोनों तुलसीदास जी के सपने में आए और उन्होंने कहा कि यह तुम भाषा संस्कृत के अंदर हो चुकी है, वाल्मीकि ने रामायण लिख दी है, अब आप इसे जन सामान्य की भाषा में लिखिए ताकि सबको समझ में आए। तो फिर तुलसीदास जी ने अवधि में रामचरितमानस को लिखना चालू किया और उसमें उन्होंने ये प्रमाण दिया है कि सपने हो साँचे हो मोही पर जो हर गोरी प्रसाऊ, तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा बनिति प्रभाव। यानी चाहे सपने में हो या सच में हो, यदि शंकर भगवान और पार्वती ने मुझे आदेशित किया है कि मैं भाषा को छोड़ करके और अवधि में इस रामचरितमानस की रचना करूं, तो इस रामचरितमानस में वो सभी प्रभाव पैदा हों जो संस्कृत में रचना करने से पैदा होते हैं। सबसे विनम्रता तुलसीदास जी की ये है कि उन्होंने अपने आप को इतने बड़े कवि होते हुए भी, यानी रामचरितमानस को 5वां वेद माना गया है, इतने बड़े महाकाव्य की रचना करने के बाद में उन्होंने महाकवि तो क्या, अपने आप को कभी कवि भी नहीं कहा। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। न तो मैं चतुर हूँ न कवि हूँ, मेरे में तो जितनी मति है उसके अनुरूप मैं राम का गुणगान कर रहा हूँ। जब की गणना करना चालू हुई तो सबसे पहले जब गणना करते हैं अपन तो सबसे पहले कनिष्ठिका पे नाम आता है। तो सबसे पहले नाम आया कालिदास और दूसरा कवि कौन है, तो अनामिका पे नाम गया तो कोई नाम ही नहीं आया। तो इस उंगली का नाम भी अनामिका पड़ गया। वो आज दिन तक ये अनामिका का नाम सिद्ध कर रही है। कालिदास के बाद में कोई कवि हुआ ही नहीं। नगरीषु लंका, वृक्षेषु चंपा, नदियेषु गंगा, रमणीषु रंभा, भावेषु भास कवि कालिदास। इसके अलावा कोई कवि हुई ही नहीं। तो तुलसीदास जी ने भी कहा कि मैं तो कवि हुई नहीं और कालिदास के बाद में कोई कवि हुआ ही नहीं। तो फिर जब आजकल के कवि खद्य हो तो समझिए, वो कहते हैं कोई तो अपने आप को महाकवि कहता है, कोई अपने आप को कवि बताता है। तो ये बात सुन करके और बड़ा आश्चर्य होता है और लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है, इसलिए कई बार बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं कि आप कवि हो। तो ये सुन करके मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि कुछ छोटी मोटी तुकबाजी करने के कारण ये आदमी मुझे कवि कह रहा है। ये उसकी अज्ञानता है। यदि उसमें ज्ञान होता तो वो मुझे कवि नहीं कहता, क्योंकि कवि कालिदास हुआ है और कालिदास के बाद में तो कोई कवि हुआ ही नहीं है। कालिदास के पहले भी जो कवि हुए थे वो भर्तृहरि हुए थे, जिन्होंने श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, 3 शतक लिखे। भास हुए, सौमल्य हुए, भावेशु भास। तो कालिदास ने जब कुमार संभवम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और इन 7 महाकाव्य उसने लिखे हैं, तो जब उन्होंने रचना चालू करी तो उसमें उन्होंने लिखा कि इतने बड़े बड़े कवि मेरे से पहले हो चुके हैं और मैं एक नया कवि हूँ, तो मुझे लोग कौन पढ़ेंगे और क्या समझेंगे। तो उन्होंने अपने उसमें हर चरित्र में लिखा है कि पुराण मित्ये वन साधु सर्व, न चापि काव्यम नवमित्य मंद्य, संत परीक्षांतरत भजन्ते, मूढ़ा पर प्रत्यय नेय बुद्धि।
कि जो पुराना लिखा गया है बड़े बड़े कवियों ने, वो सभी बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात ज़रूरी नहीं है। और जो कोई नए कवि लिख रहे हैं वो भी कोई अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी अच्छा हो सकता है। जो विद्वान होते हैं, संत होते हैं, वो उस काव्य की परीक्षा करने के बाद में अपना निर्णय लेते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो सुनी सुनी बातें करते हैं। तो इस प्रकार से जब कालिदास ने भी अपने आप को कवि मानने में संकोच महसूस किया, तो ऐसी स्थिति में यदि आजकल के लोग अपने आप को कवि कहते हैं तो ये उनकी अज्ञानता है। और कवि तो तुलसीदास ने कहा, तो यदि आज के लोग कवि कहते हैं तो ये उनका दुर्भाग्य है।